नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कुक्षी सुंदरबाई पति स्वर्गीय प्रेम जी पाटीदार उम्र 90 वर्ष के स्वामित्व और कब्जे की ग्राम भवरिया तहसील कुक्षी जिला धार में स्थित सर्वे क्रमांक 108/122 की भूमि में से 1 हेक्टेयर भूमि को ग्राम भवरिया में प्रस्तावित पुल निर्माण हेतु एनबीडीए द्वारा अधिग्रहित करने से नाराज भूमि स्वामी सुंदरबाई के पुत्र सत्यनारायण पाटीदार ने आरोप लगाया कि उक्त भूमि के अधिग्रहण को लेकर अवार्ड पास होने की भूमि स्वामी को सूचना दिए बगैर राजस्व विभाग तथा एनबीडीए अधिकारी ने पुलिस बल का और मशीनों का प्रयोग कर खेत में लगी कपास, कटहल व नींबू की फसल बर्बाद कर दी तथा विरोध करने पर कानूनी कार्यवाही की धमकी देते हुए किसान सत्यनारायण और उसके परिवार वालों को खेत से बाहर कर दिया। इस मामले में एनबीडीए अधिकारी कुक्षी के राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि जो कार्यवाही नियम अनुसार ही की गई है। उक्त भूमि को लेकर अवार्ड पास कर भूमि मालिक को पटवारी तथा नायब तहसीलदार द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लेने की सूचना भी दिलवाई गई थी। प्रशासन ने हमारे साथ जो भी किया है वो गलत किया है, दादागिरी से, और इसके दादागिरी से ये काम चालू कर दिया इन्होंने ज़बरदस्ती। अवार्ड कब पारित हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी हमको, और यूँ भी नहीं बोला कि आप क्या सामान आप क्या इकट्ठा करोगे कि सामान दूर करोगे कि नहीं करोगे। आके न जबरन दादागिरी करके और काम चालू कर दिया इन्होंने, और मेरी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान बहुत सारा हुआ, 75% से ऊपर नुकसान हो गया मेरा। पाइपलाइन फूट गई है, ड्रिप भी ख़राब हो चुकी मेरी, नींबू के पौधे, कटहल के पौधे ये भी ख़राब हो चुके हैं। बिना सूचना दिए आपको? बिना सूचना दिए ये काम चालू कर दिया इन्होंने 15 तारीख को। क्या नाम है? मेरा नाम है सोमेश्वर पाटीदार। मेरा नाम सत्यनारायण पाटीदार है, भवरिया का रहने वाला हूँ। इन्होंने बिगर सूचना से हमारी ज़मीन अधिग्रहित कर ली है एनवीटी के और अपने राजस्व अधिकारियों ने तारीख 15 को बिगर अनुमति के। और वहाँ पर हमारी कपास की, नींबू की और कटहल की जो फसल थी उसको नष्ट कर दी, ड्रिप के पाइपलाइन तोड़ दिया है सब, मतलब वो ज़मीन को 2 भागों में बंटवारा कर दिया है। और इनकी मन मर्जी से मतलब सब वहाँ तोड़ फोड़ करके ना नुकसान करा है हमारा। इसमें आपको मुआवजा दिया था क्या? नहीं, मुआवजा भी नहीं दिया। और ये नया अवार्ड इन्होंने 31/5 को कर दिया ऐसा बता रही हूँ। जिसका आपको मालूम था? नहीं मालूम था हमको। इन्हें बिगर सूचना से इन्होंने अवार्ड और सब कानून प्रक्रिया करके और इन्होंने मेरे खेत में जबरन कब्जा लिया और फसल को नष्ट करी है। ये तो कह रहा है कि हमने अवार्ड पारित कर दिया है, आपका मुआवजा तय कर दिया है, वो भी हमको मालूम नहीं है। नहीं, नोटिस दिया नहीं उन्होंने, कोई सूचना वगैरह? कोई सूचना और कुछ नहीं करा इन्होंने। अभी इनकी आगे मैं वैधानिक कार्रवाई करूँगा मैं, इनके एनवीटी के और राजस्व के। भवरिया ब्रिज का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है, और उसके खराजना तरफ की जो लोनी और खराजना तरफ की अप्रोच मार्ग जो 165 मीटर का वो अधूरा पड़ा हुआ है। इसका नियमानुसार जो ज़मीन है इसका अधिग्रहण जो है सुंदरबाई के नाम से और अन्य एक व्यक्ति है उसके नाम से अधिग्रहण नियमानुसार किया गया है, और उसका अवार्ड भी कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, कलेक्टर महोदय द्वारा। और नियमानुसार इनको अवार्ड के बाद मुआवजा प्राप्ति हेतु भूअर्जन अधिकारी द्वारा सूचना भी दी गई, किंतु ये उस दिनांक को उपस्थित नहीं हुए, मुआवजा के लिए और रजिस्ट्री के लिए उपस्थित नहीं हुए। उसके पश्चात नायब तहसीलदार द्वारा और पटवारी द्वारा इनको सूचना भी दी गई कि कब्जा शासन प्राप्त करना चाहता है, इस दिनांक को आप मौके पर रहे, पर उस दिनांक को भी मौके पर ये नहीं आए। और जो भी कार्रवाई की गई है अधिग्रहण की वो नियमानुसार की गई। और दूसरी बात यह है कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी शेष ज़मीन में जाने का रास्ता नहीं। इस संबंध में हम लोगों ने
हमारी जो अप्रोच रोड बन रही है उसके पास से लगी हुई 15 फीट की जगह इसको आने जाने के लिए जो शेष ज़मीन है टुकड़ा उसको मेरे लिए रखी है, जिससे आवागमन नहीं कर सकता। तो सर ये जो किसान ने जो आरोप लगाए हैं इसको आप क्या देखते हो कि सत्य आरोप है कि झूठ है? आरोप तो सही नहीं है। जो विभाग ने, राजस्व विभाग ने, पुनर्वास विभाग ने, भूअर्जन अधिकारी ने जो कार्रवाई की नियम अनुसार की है, शासन के नियम अनुसार की है, इसमें किसी तरह से मनमानी के तरीके से नहीं किया गया कोई भी काम। नोटिस वाली बात को कह रहे हैं। नोटिस तो इनको दिया गया था अवार्ड प्राप्ति के बाद, भूअर्जन अवार्ड के बाद राशि प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन नोटिस दिया गया था इन्हें, भूअर्जन अधिकारी द्वारा किया गया है ना। सर ये फसल की बात कर रहे थे कि फसल बोने के बाद में ये क्यों आए? अगर लेना था तो पहले ही ले लेते फसल बोने। वो अवार्ड के बाद ही कार्रवाई होती, कब्जे की कार्रवाई अवार्ड के बाद होती, और शासन हित में रोड चालू करना ज़रूरी था, क्योंकि बारिश में वो पानी भर जाता नदी में, 4 महीने तक आवागमन बंद रहता है। और जिस तरह से काम चल रहा है उसी तरह से हम अतिशीघ्र उस मार्ग को चालू कर देंगे, और जो भी कार्य किया गया शासन हित में किया गया और नियमानुसार किया गया। खबर समय जगत के लिए कुक्षी से शोएब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.